जबरदस्त किया कि बाड़मेर में ये, बीकानेर में ये किया, बीकानेर में वो किया। दरअसल में मैं खुद ही भूल गया था कि मैंने इतना किया था क्या, लेकिन इन्होंने उस बात को याद रखा। उसी तरह से श्री जाटावत जी, ये तो हमारे जातावत है, मतलब जातिवत बिल्कुल हमारे जातिवत है, तो वो एक मात्रा थोड़ी सी जातिवत में से जातावत हो गई है, लेकिन हमारे काफी सक्रिय सदस्य रहे हुए हैं। उनका अच्छा काम है। श्री बैरवा साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने मेरे साथ एक दो जगह काम किया, मैं इनका बहुत सम्मान एवं आदर करता हूँ। पीछे आपके दो वजन इन्होंने बढ़ाया, ये वजन नहीं है, ये वजन है, वजन इसका बढ़ाया है। और उसी तरह से आपके गोठवाल साहब जो है बिल्कुल एक बॉल के रूप में शक्ति से पूरा इस संगठन को आगे ले जा रहे हैं। बॉल के रूप में इन्होंने वजन भजनलाल के साथ मिलकर आपकी संस्था का वजन बढ़ाया है। इस मंच पे विराजमान सभी अतिथियों को मैं आभारी हूँ, और आप सब विभिन्न जगहों से आप यहाँ आए हैं, और इस मेरे सम्मान के लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं बहुत दब गया हूँ। मैं बहुत, जिससे कहना चाहिए कि मुझे पता नहीं कि मेरे को आपके सामने क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरीके का जो रिश्ता है आपका और हमारा, जिसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, जिसको केवल समझने की जरूरत है, वो मैं समझता हूँ वो आप भी समझेंगे। क्योंकि एक बहुत पहले एक फिल्म में गाना आया था कि तेरे और मेरे बीच में बंधन है कुछ तो एक दूसरे के लिए का गाना था कि तेरे और मेरे बीच में बंधन है कुछ अनजाना। तो मैं सोचता हूँ उस बंधन को, उस अनजान बंधन को जान के हमको एक दूसरे के लिए काम करना होता है, वही उस फिल्म का नाम है। तो मैं सोचता हूँ कि आज के दिन हम ये तय करें कि किस तरह से हम एक दूसरे के लिए काम करें। इन लोगों में एक और अच्छा मेरे को आज लगा, मैं जब IAS की नौकरी में आया था तो मेरे पिताजी शिक्षक थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। पुरानी परंपरा है, आजकल तो पता नहीं लोग करते नहीं होंगे, लेकिन पुरानी परंपरा है। उन्होंने मेरे को बुलाया और जाने से पहले उन्होंने मेरे को कुछ कहा, कुछ मेरे कान में मंत्र दिए। जो भी उनका उद्देश्य था, जो भी उनके जीवन का लक्ष्य था, जो ये चाहते थे कि उनका बेटा आगे जाके किस रूप में काम करे, वो उन्होंने मेरे को कान में मंत्र दिया। मुझे आज वो बात है 89 की, और आज मैं बात कर रहा हूँ 2020, मतलब कि 31 साल बाद वापस ऐसा लगा कि ये जो सब अधिकारी बैठे हैं, ये मेरे को पितृवत वापस ये कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता, मेरा कितना खामियाजा हो जाता। मुझे पता नहीं चलता कि मेरे कंधों पे कितनी जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है, इन्होंने वो मंत्र खुले में दे दिया, मेरे पिताजी ने वो मंत्र कान में दिया, उन्होंने वो मंत्र खुले में दे दिया और खुले में मेरे को बताया कि आपको ये काम करना है, आपकी ये सीमाएं हैं, आपसे हमें ये अपेक्षाएं हैं वगैरह। सारी जो बातें बता के मेरे आने वाले कार्यकाल या समय का एक रास्ता तय किया है, एक रीति आपने तय की है, एक नीति मेरे को बताई है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की इस बात में से निकली हुई कुछ बातें मेरे जीवनचर्या को, मेरे काम को, मेरे इस सिस्टम में भागीदार बनेगी और मैं कुछ अच्छा कर सकूं, ये मेरा पूरा प्रयास है। अगर मैं पोस्टमार्टम करूं, अगर मैं उसका लेखा जोखा देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि इतने आदमी सामने बैठे हैं, उन सब की एक्सरे एक जैसी आएगी, सबके दिल की तकलीफ एक जैसी, उन सब के मन की मसाज जो एक जैसी है, DNA एक ही आएगा, उन सब का है जो जिसे कहना चाहिए इतिहास वो एक जैसा है। ये एक प्रश्न जुदा है कि कोई व्यक्ति उससे आगे निकल के किसी और रूप में आ गया, ये प्रश्न बिल्कुल अलग है
कि हम उस रूप को आगे कहाँ तक ले जाते हैं। लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा, और यही हमारा जो आंतरिकता है, हमारी जो रागात्मक नहीं बल्कि भावात्मक एकता है। प्रश्न ये है कि हम आपस में एकता, कौन सी एकता लाएं? क्या हम रागात्मक एकता लाना चाहते हैं या हम भावात्मक एकता लाना चाहते हैं? तो प्रश्न सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि हम रागात्मक एकता ठीक है, लेकिन जब तक हमारी भावात्मक एकता नहीं होगी, हमारे भाव एक दूसरे के प्रति सही नहीं होंगे, हमारे विचार एक दूसरे के प्रति सही नहीं होंगे, हमारे मन की सोच उसी रूप में सकारात्मक नहीं होगी, तब तक ये सारे संगठन, ये व्यवस्थाएं, ये बातें, ये कवायद, ये सारी कुछ इतनी, जिसे कहना चाहिए, प्रभावी नहीं होगी। थोड़ी सी बीमारी, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे ऐसे दिग्गज बैटिंग करे तो मैं बेचारा ऋषभ पंत और केएल राहुल क्या करूंगा? वो एक अलग बात है कि किसी एक पारी में मैंने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी, तो क्रिकेट है लग जाती है, क्रिकेट है लग जाती है। केएल राहुल ने भी तो एक बार तीसरा ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, लेकिन केएल राहुल के एक ट्रिपल सेंचुरी लगाने से वो कोई सचिन तेंदुलकर से बड़ा थोड़ी हो गया, या कोई विराट कोहली से बड़ा थोड़ी हो गया। इसलिए मैं तो ऋषभ पंत या केएल राहुल की तरह से एक ट्रिपल सेंचुरी मेरी लग गई, और इसलिए मैं मुख्य सचिव बन गया। बाकी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और ये महेंद्र सिंह धोनी और ये सुनील गावस्कर और ये वीरेंद्र सहवाग और ये सब आपके सामने बैठे हैं। इसलिए हमारी ये जो भारतीय क्रिकेट की परंपरा को अगर जातिगत परंपरा में डालूं और इस आपके अम्बेडकर सोसाइटी के स्वरूप को आगे और विश्लेषित करूं, तो मैं सोचता हूं मैं कोई भारतीय खेल का इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं। मैं बहुत ही एक सामान्य और विनम्र व्यक्ति हूं। मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि दिल से, मन से, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को व्यक्ति का काम करना चाहिए। मेरे जीवन का अगर कोई मुझे उद्देश्य पूछे तो मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर कोई व्यक्ति चला के आपके पास आ गया, बात वहीं पे खत्म हो गई। उस व्यक्ति का ईगो, उस व्यक्ति का दंभ, उस व्यक्ति का घमंड, उस व्यक्ति की व्यवस्था सारी उस दिन खत्म हो गई और वो आपके पास आ गया। अब आप ऐसे कौन से सुरमा हो जो उसके बाद भी उसकी बात नहीं सुनते? आप ऐसे कौन से 30 पार खाओ जो आप उससे व्यवहार से बात नहीं करते? आप दम रखते हो, आप एरोगेंस से बात करते हो, आप समय नहीं देते हो, आप अपनी पूरी हवा दिखाते हो। ये कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है, और यही संभवतः मुझे लगता है कि मेरे बाप ने मेरे कान में कहा होगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ गया है, और अगर आपके पास आ गया है, तो एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए, मैं सोचता हूँ जिंदगी में इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं। तो दबा के रखता हूँ, और मैं आज भी वही प्रयास करूंगा, और वो मैं जो मुख्य सचिव वो एक अलग चीज है, लेकिन जो निरंजन आर्य है, मैं सोचता हूँ कि उस निरंजन आर्य का जो दिल है, उसकी जो जिंदा दिल है, उसका जो बिंदास विचार है, उसकी जो मौलिकता है, उसका जो, जिसे कहना चाहिए, उसकी जो शक्ति है, वो जिंदा रहेगी तो मुख्य सचिव का कार्य चलेगा। और इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि हम जहां कहीं भी रहे, हम किसी अवस्था में, किसी भी पद पे कोई भी काम करें, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक इंसान। और जब तक हम इन सारी चीजों से ऊपर आकर निष्पक्षता से, निर्लिप्तता से, जिसे कहना चाहिए कि ईमानदारी से, व्यक्ति वही बोल सकता है जिसको अपने पास्ट का डर नहीं सता रहा, जिस व्यक्ति को अपने भूत का डर सता रहा हो, जिसके भूत का भूत उसके मन में है, वो व्यक्ति कभी अपनी मौलिक बात इतने बिंदास अंदाज में कर ही नहीं सकता। अगर आपको अपने जीवन में बिंदास रहकर अपने जीवन को आगे चलाना है, तो आपको अपने भूत के भूत से ऊपर निकलना पड़ेगा। और इस तरह से आगे देख के मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आप जिस तरह से यहाँ आए और जिस तरह से मेरे लिए आपने आयोजन किया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि धन्यवाद तो एक औपचारिक चीज है, अनौपचारिक चीज से मैं ये कहूंगा
कि मैं इतना तो आपके इस अभिनंदन का हकदार था, मैंने कहा था, आपको करना और मेरे हक के नाते, इस अधिकार के नाते, आपके निमंत्रण के नाते मैं आपके बीच में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अभिभूत हूँ। जसवंत संतराम जी ने ये कहा कि मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो बोलते नहीं है, कम बोलते हैं लेकिन काम करते हैं, जिस समय पे करना होता है उस समय अपने आप करते हैं। तो आपकी सारी बातों का, आपकी सारी समस्याओं का एकमात्र उत्तर मेरे पास यही है कि मैं कम बोलूंगा लेकिन जहां तक संभव हो आपके सारे कार्य करूंगा। अधिकारीगण और वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स और जगह जगह से बुलाए हमारे साथियों, काफी लंबे समय से आप यहाँ बैठे हैं। 3 बजे का हमारा कार्यक्रम था। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक होने के कारण इसमें थोड़ा देरी हुआ, तो मैं आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस धन्यवाद से पहले